औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं सर ज़िया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आज इस क्लास में कुछ अपने अल्फाज को आपके सामने रख सकूँ। नाज़रीन, सक्सेस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो सक्सेस के बारे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यकीनन आपने उन्हें सुना भी होगा, देखा भी होगा। आजकल हर बंदा कामयाबी तो चाहता है, लेकिन कामयाबी के लिए क्या हमने मेहनत की है? क्या हमारे पास वो टैलेंट है? क्या हमारे पास वो स्किल है? तो आज हम बात करते हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक नाउ डेज। व्हाट इज़ सक्सेस? स्टूडेंट्स, सक्सेस क्या होती है आप में से कोई बता सकता है? किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो कामयाब है। कुछ लोग ये समझते हैं किसी के पास बड़ा बंगला है वो कामयाब है। कुछ लोग ये समझते हैं किसी के पास बड़ी गाड़ी है वो कामयाब है। कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है वो कामयाब है। मुख्तलिफ़ लोगों की नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन भी क्या है, मुख्तलिफ है। आज हम बात करते हैं सक्सेस क्या होती है। बेसिकली जो सक्सेस है ना, कामयाबी के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो पहली मेन चीज़ है वो आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड होती है वो हार्ड वर्किंग होती है। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग हर इंसान करता है, मज़दूर भी करता है, इंजीनियर भी करता है। मुझे आप ये बताएं, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत कौन करता है? यकीनन मज़दूर करते हैं। लेकिन एक इंजीनियर है, वो क्या करता है? वो भी मेहनत ही करता है। वो एक स्केच ड्रा करता है किसी पेज के ऊपर, उसके बाद क्या करता है, वो मज़दूरों को या ठेकेदार को थमा देता है कि इसके ऊपर काम करें। आफ्टर 5 and 6 मंथ में वो बिल्डिंग क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। मेहनत हर बंदा करता है, लेकिन आप ज़िंदगी में जो काम करना चाहते हैं क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत है? अगर आपकी मेहनत उसके अकॉर्डिंग है तो क्या आप ये देखें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक मज़दूर सारा दिन काम करता है, सारा दिन वो सख्त मेहनत करता है, लेकिन उसे मुआवजा कितना मिलता है? थोड़ा सा मिलता है। और एक इंजीनियर क्या करता है, सिर्फ एक पेंसिल पकड़ता है, उसके ऊपर क्या करता है, खाली पेज के ऊपर स्केच करता है और क्या करता है, लाखों रुपए कमा लेता है। अब आपकी नज़र में कामयाब कौन होगा, मज़दूर होगा या इंजीनियर होगा? मैं तो कहूँगा कि इंजीनियर होगा कामयाब, क्योंकि उसकी सिर्फ जहानत की वजह से उसने इतने पैसे कमा लिए। जो बेचारा मज़दूर है वो सारा दिन काम करता है, वो कितना मुआवजा लेता है? 1500 या 2000 रुपये। तो कामयाबी के लिए जो मेन स्टेप है ना वो हार्ड वर्किंग, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जीतता वही है जो मेहनत करता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में मेहनती बने, इससे आप कामयाब हो जाएंगे। जो सेकंड स्टेप है जो कामयाबी के लिए बड़ा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है मुस्तकिल मजाजी। आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल मजाजी होनी नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट्स मुस्तकिल मजाज हैं ना तो आप इजीली हर काम कर जाएंगे। अक्सर लोग तब काम छोड़ देते हैं जब कामयाबी करीब होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं होती, सब्र नहीं रखते, बेसब्रे होते हैं कि मेरे पास कामयाबी जल्दी जल्दी आ जाए। कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है कामयाबी के लिए। आपने देखा होगा मार्बल फ्लोर पे अगर बार बार कोई कतरा पानी का गिरता है, क्या होता है, कुछ अरसा बाद या कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस पर निशान पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल मजाजी से एक जगह पे गिर रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल मजाजी नहीं है ना, आप कामयाब नहीं होंगे स्टूडेंट्स। खलील जिब्रान कहते हैं परसिस्टेंट पर्सन इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, कि मुस्तकिल मजाज बंदा ही कामयाब बंदा होता है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर मुस्तकिल मजाज होंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप मुस्तकिल मजाज नहीं हैं तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिलीव।
यकीन। नाज़रीन, यकीन की हमारे अंदर बड़ी कमी है। अक्सर लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं, उनको खुद पे यकीन नहीं होता। जो बंदे खुद पे यकीन नहीं करते वो खुदा पे कैसे यकीन करेंगे। दूसरा पॉइंट ये, कामयाब बंदे वो होते हैं जो अपने हिस्से का काम करते हैं लेकिन बिलीव करते हैं उसके बाद किस पे, खुदा ताला पे। क्योंकि खुदा ताला पे उन्हें इतना यकीन होता है कि वो हर काम आसानी से कर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में यकीन नहीं है तो हम इस वजह से नाकाम हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में यकीन लाएं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपके अंदर यकीन है तो आप कामयाब हैं। अपने हिस्से का काम करें, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं कर लें कंप्लीट। रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इसमें से एक और पॉइंट लिख लें जी, रिज़ल्ट लेफ्ट ऑन अल्लाह अलमाइटी। काम कर लिया आपने, छोड़ दें। उसके बाद देखें क्या होता है। उसके बाद अल्लाह ताला पे यकीन करें, या अल्लाह तू राज़िक है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू ही मुझे कामयाब करेगा। उसके बाद आप देखिएगा रिज़ल्ट क्या होगा। सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल मालू बिन्नियात, बेशक माल का दारोमदार नियतों पर है। नाज़रीन, कोई भी काम करने से पहले नियत ज़रूर करें। अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप वो काम आसानी से कर जाएंगे। अगर आपकी नियत अच्छी नहीं है तो आप वो काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि काम के लिए आपकी नियत होना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें कि कोई इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है उसका पहले इरादा करता है। जिसका इरादा पुख्ता होता है वो कामयाब होता है, जिसका इरादा पुख्ता नहीं होता आप देखेंगे वो नाकाम होगा। तो आपने बिलीफ पे वर्क करें। ये हर स्टूडेंट को ज़रूरी है, हर उस बंदे को ज़रूरी है जिस फील्ड में वो काम कर रहा है। बिलीफ, ये आप अपनी ज़िंदगी में वर्ड लाजमी याद रखें। इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ सक्सेस के लिए जो रिक्वायर्ड है। ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए, ये आप अपनी ज़िंदगी में अपने माइंड में कोट कर लें। यही पॉइंट्स है रिक्वायर्ड हैं जो सक्सेस के लिए। नाज़रीन, जो सक्सेस का ना ताल्लुक डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है, गोल्स के साथ है जी। सक्सेस रिलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोल्स। जो आपकी सक्सेस है वो आपके मकासद से बड़ी रिलेट करती है, क्योंकि कामयाबी मिलती ही उस इंसान को है जिसके गोल्स होते हैं, जिसके कोई मकासद होते हैं। मैं एक ऐसे सफ़र पे निकल जाऊं जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं, क्या होगा? कुछ अर्सा गुजरने के बाद मैं थक जाऊंगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा मैं खुद से उकता जाऊंगा, अपनी ज़िंदगी से उकता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो गोल कोई नहीं। अगर आपके गोल्स हैं आप वो काम कर जाएंगे। गोल्स के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है स्मार्ट, ये वर्ड आपने लाजमी ज़िंदगी में याद रखना है। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट है ना, काम आपका हो जाएगा, आपके गोल सेलेक्ट हो जाएंगे। स्मार्ट में जो पहला S है इसका मतलब क्या है जी? देखें, स्मार्ट में जो पहला S है इसका मतलब है स्पेशल। आपने कोई भी मकसद अपनी ज़िंदगी में सिलेक्ट करना है, बेशक अल्लाह ताला ने आपको लाजवाल कुव्वतों से, लाजवाल ताकतों से नवाजा है, लाजवाल इल्म दिया है, लेकिन आपके गोल अगर स्पेशल नहीं है आप नाकाम हैं। नहीं समझे आप? स्पेशल, स्पेशल का मकसद है ख़ास, कोई ऐसा काम जो आप अपनी ज़िंदगी में मखसूस करते हैं। आप देखें, खाना तो सभी खाते हैं, अब खाना खाना मकसद नहीं है, ज़िंदगी की बका मकसद है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे आप ज़िंदा नहीं रहेंगे। स्पेशल से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं ज़िंदगी में, अगर आपको कोई भी शौक़ है, शौक़ को बनाने से पहले देखें वो कोई ख़ास है, उसकी माशरे के अंदर कितनी वैल्यू है, उसको लोग कितना जानते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन बनना चाहते हैं, आप फ़िलासफ़र बनना चाहते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। नंबर 2, स्मार्ट में जो सेकंड वर्ड है M,
आपके गोल मेजरेबल होने चाहिए। आपके गोल मेजरेबल नहीं है तो आप नाकाम हैं जी। मेजरेबल से क्या मुराद है? आप किसी दर्जी के पास जाते हैं, आप उसको एक पूरा अपना पैमाइश करवाते हैं ना सूट की, आपका कद कितना है, तीरा कितना है, बाजू की लेंथ कितनी है, आपकी शलवार की लेंथ कितनी है, कमीज़ की कितनी है, पैमाइश लेता है ना दर्जी। क्यों लेता है वो? अगर छोटा सिएगा क्या होगा? आप पहन नहीं सकेंगे। बड़ा सिएगा तो क्या होगा? आप इतने अच्छे नहीं लगेंगे। अगर वो आपके साइज़ के मुताबिक सीता है तो क्या होगा? आप वो पहनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे, कायल होंगे, माइल होंगे। इसी तरह आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। ज़िंदगी में अगर आपने अपने गोल ऐसे नहीं बनाए जो कभी मेजर ना हो सकें तो आप नाकाम हैं जी। अपने गोल मेजरेबल रखें, जिसकी कोई पैमाइश हो, जिसकी कोई हद हो। नंबर 3 वर्ड है जी ए, जिसका मतलब है अचीवेबल। अचीवेबल से क्या मुराद है जी? अचीवेबल से मुराद ये है कि देखें, अगर आपने कोई गोल सिलेक्ट किया है तो आप उसे अचीव भी कर सकें। अब मुझे देखें, तैरना नहीं आता, मैं समंदर में छलांग लगा दूं, क्या होगा? ऑफ कोर्स चंद मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद क्या होगा? मेरी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता भाई। अगर वही मैं किसी हाई स्विमर से या हाई डाइवर से वो सीखूं, 10 साल में ये ट्रेनिंग लेता रहूं, आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा? मैं अगर छलांग लगाता हूं तो मैं अच्छी तरह से स्विम कर सकूंगा। क्यों कर सकूंगा? क्योंकि मैंने उसकी ट्रेनिंग ली है, मैंने उसकी प्रैक्टिस की है। अगर आपने भी ज़िंदगी में कोई ऐसे गोल्स बनाए हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, आप कभी उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 4, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, हकीकत पे मबनी हो। आपने एक स्टोरी देखी है, ट्रेलर उसका देखते हैं, क्या होता है? आप उसमें गुम जाते हैं, लेकिन वो होती आर्टिफिशियल है। लेकिन कुछ देर बाद जब आप देख लेते हैं, देखने के बाद आपको एहसास होता है कि यार ये तो आर्टिफिशियल था, मसनूई था, रियलिटी नहीं थी इस पर। अगर आपके गोल रियलिस्टिक नहीं है, हकीकत पे मबनी नहीं है, तो आप कभी भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी में कोई भी गोल बनाएं, रियलिस्टिक बनाएं, हकीकत पे मबनी बात करें। अगर आप हकीकत पे मबनी गोल्स बनाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, टी, टाइम बॉन्डिंग। नंबर 5, टी, टाइम बॉन्डेड। आपके गोल्स टाइम बॉन्डेड होने चाहिए। एक काम है, उसको करने में अगर घंटा लगता है, कुछ लोग उसे आधे घंटे में कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो स्मार्ट लोग हैं। अगर 1 घंटे वाला काम कोई 5 घंटे में करे तो वो क्या ज़िंदगी में कोई अच्छा या बड़ा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी गोल बनाते हैं, उसके ऊपर फिर वर्क करना शुरू कर दें, उसको टाइम देना शुरू कर दें। टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो गोल्स का ताल्लुक टाइम से बहुत ज़्यादा है। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, अगर आप उस स्किल को टाइम देते हैं, वक्त के साथ वो ग्रूम होना शुरू हो जाएगी, उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने सारा वक्त उस पर लगाया। एक बंदा अच्छा तैरना जानता है, उसने उस स्किल पे टाइम दिया है, तो वो क्या होगा? एक्सपर्ट होएगा। और एक बंदा टीचर है, वो अच्छा पढ़ाना जानता है, उसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त इसी काम पे लगाया है, पढ़ाने में। अगर एक बंदा डॉक्टर है, हम कहते हैं माहिर एक्सपर्ट डॉक्टर से हमें इलाज करवाना है, लोकल से नहीं करवाना। क्यों करवाते हैं? इस बंदे में एक्सपर्टीज़ है, तो तवक्कुआत होती हैं कि ये बंदा हमारा अच्छा इलाज कर देगा और यही बंदा हमारे लिए परफेक्ट है। वो डॉक्टर ऐसे नहीं बना, उसने अपनी ज़िंदगी के 26 साल इसी चीज़ पे लगा दी। एक वकील है, उसके पास अगर केस जाता है तो वो पहली हाज़िरी में वो केस विन कर जाता है। कैसे करता है? वो एक्सपर्ट होता है, उसने अपनी ज़िंदगी में वकालत तो की होती है, और वक्त के साथ साथ उसने ये भी सीखा होता है कि इसमें क्या क्या टेक्निक्स ऐड की जाएँ। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी गोल्स सेलेक्ट करें, टाइम बॉन्डेड बनाएं। आपके अगर गोल्स टाइम बॉन्डेड नहीं है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त ज़ाया कर बैठेंगे। ये जी स्मार्ट की जो स्ट्रैटेजी बंदा बनाता है, वो बंदा
अपने आप को माशरे में ईज़िली सर्वाइव कर सकता है। 3 C's ये आपने अपनी ज़िंदगी में याद रखें, ये बड़े ज़रूरी हैं। आप जिस जगह मर्ज़ी चले जाएं, अगर आपके अंदर ये 3 C's नहीं है ना, आप नाकाम हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ। पहला C क्या है? पहला C है करैक्टर। करैक्टर, आपकी सक्सेस करैक्टर पे बड़ी बेस करती है। अगर आपका करैक्टर अच्छा है, आपकी सोसाइटी में इमेज अच्छी है, तो आप जनाब अचीव कर जाएंगे अपने गोल्स। इखलाक की बुनियाद पर अल्लाह ताला के रसूल ने दीन फैलाया और कुछ ही अरसा में पूरी दुनिया में दीन फैल गया। किस बुनियाद पे? करैक्टर की बेस पे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ताइफ में गए, वहाँ के नौजवानों ने आपको पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि आपका खून सर से नीचे पांव तक आ गया, आपकी जूती खून से भर गई। फरिश्ता अल्लाह ताला का आया, अल्लाह ताला के रसूल से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें मैं इनको इन 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दूं। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। अगर मैं भी इनके लिए ऐसा करूं, मैं तो हदायत का सबब बन के इस दुनिया में आया हूँ। तो क्या हुआ? कुछ ही अरसा गुजरने के बाद इस्लाम पूरे माशरे में फैल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काफिर भी यकीन करते थे। अपनी अमानतें अल्लाह ताला के रसूल के पास रखवाते। क्यों रखवाते? इसलिए रखवाते कि उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला के रसूल सच्चे हैं, करैक्टर वाले हैं, कभी किसी को तंग नहीं करते, कभी किसी को बेइज्जत नहीं करते। उनकी महफिल में जो बैठ जाता है वो इज़्ज़त वाला हो जाता है। उनके अंदर करैक्टर था। तो ये फैक्टर बड़ा डिपेंड करता है सक्सेस के साथ। नंबर 2 सेकंड C क्या है? कॉन्फिडेंस। जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनाब। कॉन्फिडेंस, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? दुनिया के जितने मर्जी हाई अचीवर्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, उन्हें यकीन था वो कर जाएंगे। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो बंदे नाकाम होते हैं। एहसास कमतरी, आपको पता है, एक वर्ड और याद रखें, एहसास कमतरी। एहसास कमतरी ये आपकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े कामयाब लोग देखे हैं। क्यों देखे हैं? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। और बड़े बड़े ज़हीन लोग देखे हैं, नाकाम देखे हैं। क्यों नाकाम? इसलिए होते हैं क्योंकि एहसास कमतरी बहुत होती है उनमें, बड़ा डर होता है, ऐसा हो जाएगा। खदशात से बड़ा होता है उनका माइंड कि अगर मैं ये करूँगा मेरे साथ ये हो जाएगा, ओ यार मेरे पैसे गए, ओ मेरी गाड़ी, ओ मेरा बंगला। क्यों? क्योंकि एहसास कमतरी होती है उनके अंदर। अगर आपके अंदर एहसास कमतरी है ना, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर 3 C बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। अगर ये नहीं है ना, तो आप कभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। वो है कमिटमेंट। C, थर्ड C मीन कमिटमेंट। दुनिया में आप देख लें, बड़ी चीज़ें, बड़ा नॉलेज आ चुका है। अगर आप अपने साथ कमिटेड है ना, आप कर जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा, आप कर जाएंगे जनाब, आप कामयाब हो जाएंगे। कमिटमेंट आपने साथ कर लें। आपने ज़िंदगी में जो करना है, आप ऐसा करें कि डायरी लें। डायरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। हमने अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दिया। हमारे साथ कहा करते थे, जिनके पास डायरी होती है ना, वो जहाँ भी बैठते हैं ना, जहाँ से जो कुछ भी मिला उसके साथ डायरी पे लिख लेते हैं छोटा सा। क्यों लिखते हैं? उन्हें पता है ये गुर है, वो गुर लिख लेते थे साथ साथ। आप अपने साथ डायरी रखा करें छोटा। वैसे आजकल हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आपके मोबाइल के अंदर नोट्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी आपको सुनने में अच्छी बात लगे आप लिख लें। अब कल मैं बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, उसने मुझे कहा हुसन ढल जाता है, करदार कभी नहीं टलता, तो करदार तो अपने वर्क करो। तो मैंने वो माइंड में अपने कोड की बात में लिख लिया। बेशक अंदाज नया था, कहता हुसन ढल जाता है, करदार कभी नहीं डालता। बात किस टॉपिक पे हो रही थी कि वो कह रहे थे कि मैंने शादी करनी है।
तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा आपने क्या सोचा है? उसने फिर आगे से मुझे ये जवाब दिया। मैंने कहा कमाल बात की है यार आप। एक वक्त आता है ना, एक बंदा 40+ एज होती है, क्या होता है बंदा बूढ़ा हो जाता है, वो कैपेसिटी नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती, बंदा चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हुस्न डल जाता है, लेकिन किरदार आपका कभी नहीं डलता जनाब। आप बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में पहुँचे, लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा है ना जनाब, आपको हर बंदा याद करेगा ये तो बंदा बड़ा अच्छा था, वो मुझे मिलता था बड़े इखलास से, खुले दिल से मिलता था। तो डायरी सर अपने पास रखें, ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कमिटमेंट कर लेते हैं खुद के साथ, हमने ज़िंदगी में ये काम करना है, तो आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर वर्क ज़रूरी है। आज से डिसाइड कर दें, अभी से कर दें, आपकी ज़िंदगी लाजमी बदलेगी अगर आपने यहाँ से उठ के बाहर जाके वर्क करना शुरू कर दिया। कमिटमेंट करें खुद के साथ। ये 3 C's अगर आपको, ये 3 C's ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, मिट में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ने वाले बच्चे में नहीं पैदा हुए, और एक जहाँ पाकिस्तान में किसी आम से अदारे में पढ़ने वाले बच्चे में पैदा हो गए, तो वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ये 3 C's पैदा वो करता है